फ्रेंड, राधे राधे। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो कानपुर की सच्ची कहानी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, एक लड़की लखनऊ में पढ़ाई करती है और लखनऊ में ही शादी से पहले जॉब भी करती है। वो MBA मार्केटिंग से की रहती है और उसका हस्बैंड भी। लेकिन लड़की पढ़ने में बहुत तेज़ रहती है, उसका दिमाग भी बहुत तेज़ रहता है, तो लड़के से ज़्यादा पैसा भी कमाती है और वो अच्छे पोस्ट पे भी रहती है। उसके बाद दोनों ये लड़का और लड़की दोनों लव मैरिज शादी करते हैं। उसके बाद वो लखनऊ से कानपुर शिफ्ट हो जाते हैं। कानपुर शिफ्ट होते हैं तो लड़का 2 भाई रहता है और उसकी माँ रहती है एक। उस लड़का के पापा नहीं रहते हैं और उसकी एक भाभी रहती है। तो लड़का ये बोल के शादी किया रहता है कि मैं शादी करके ले चलूँगा कानपुर। कानपुर में हम लोग थोड़े दिन रहेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लखनऊ फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। शादी के कई साल हो जाते हैं लेकिन लड़के शिफ्ट नहीं होते लखनऊ। इसके लिए दोनों पति पत्नी में हरदम लड़ाई होता है और लड़की ये जिद पे अड़ी रहती है कि मुझे जॉब करना है, मुझे लखनऊ जाना है, कि मेरा दम घुट रहा। और उसके घर में एक तौर तरीके थे जो पहले के ज़माना में हरदम बहू को घूंघट करके रहना, घर का पूरा काम करना, मतलब 1 मिनट के लिए भी खुद का अपना पर्सनल काम करने के लिए उसके पास टाइम नहीं रहता था और 24 घंटा घूंघट में रहना पड़ता था। ये पढ़ी लिखी होते हुए भी ये अपना कुछ कर नहीं पा रही थी। इसको अब हरदम ये बोलती थी अपने हस्बैंड को, मेरा दम घुट रहा है। फिर एक दिन अपने हस्बैंड के मोबाइल से उसके बॉस का नंबर निकालती है और कॉल पे बात करती है और बोलती है कि सर मुझे जॉब की ज़रूरत है, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, मुझे अपने बदौलत कुछ करना है, क्या आप प्लीज़ मुझे जॉब लगा दीजिए। उसके बॉस ये बोलते हैं कि तुम इतने पढ़ी लिखी हो के, इतनी अच्छी हो के, तब फिर तुमने ऐसे घर में शादी क्यों कर ली जिसका आज के डेट में इतनी घटिया और इतनी नीची सोच है। ऐसे करके उसका बॉस बोल के कॉल रख देता है। फिर उसकी सास आ जाती है। फिर सास बोलती है तुम क्या कर रही हो, ये छुपा देती है, कुछ नहीं मैं तो कपड़ा लेने आई हूँ। उसके बाद उसके बॉस उसको कॉल करते हैं तो ये खाना बनाते रहती है तो नहीं उठाती है। तो उसके बॉस मैसेज कर देते हैं कि मैंने टिकट बुक कर दी है और ऐसे ऐसे ऑफिस का भी नाम सब लिखकर मैसेज कर देता है। और ये मैसेज उसके हस्बैंड देख लेते हैं। उसके बाद वो चिल्लाने लगता है, बोलता है मोबाइल का लॉक खोलो, मोबाइल का लॉक खोल देती है तो उसका हस्बैंड सारा मैसेज पढ़ लेता है। उसके बाद उससे के साथ मारता पीटता है। वो गुस्से में आके अपना हर एक ट्रॉफी जितने उसके सर्टिफिकेट रहते सबको जला देती है। उसके बाद फिर एक दिन मीटिंग करने के लिए उसका ऑफिस से बॉस आता है और उसके भाई भी उसमें काम करता है, अपना काम रहता है तो आता है। तो ये सब बात करते करते तो वो किचन में खाना बना रही थी तो वो भी सारा सोचती है। तो मार्केटिंग का उसको भी नॉलेज था तो वो भी अपना आती है तो अपना बात करती है कि सर ऐसे हो सकता है कि आज के डेट में इंटरनेट इतना आगे हो गया है कि मार्केटिंग के लिए मोबाइल सबके हाथ में है कि इंटरनेट के थ्रू हम लोगों का सामान बिक सकता है। ऐसे करके वो अपना सलाह देती है। तो उस समय उसके घर के लोग कोई नहीं बोलते। जाने टाइम में वो बॉस से हाथ मिला लेती है। जब चल जाती है उसके बाद उसके घर में बहुत इस चीज़ के लेकर बवाल मचाया जाता है। ये सब चीज़ से वो घुटन सी फील करने लगी थी। उसके बाद वो गुस्से में आकर ये बाहर निकलती है और एक बदमाश को अपने पति के, अब वो गलत रास्ते पे चली गई, वो अपने पति के मरवाने के लिए पैसे देकर आ जाती है और बोलती है कि मेरे पति को मार दो। तो वो जिसको पैसा दे के आती है उस आदमी से इसके हस्बैंड को पहले से ही जानता था। वो आदमी आके इसके हस्बैंड को बताता है कि आपकी पत्नी आपको मारने की पैसा दे के गई है, कि बताइए आगे हम क्या करें। उसका हस्बैंड बोलता है तुम बोलो कितना पैसा लोगे। तो वो बोलता है क्या क्या चीज़ के लिए कितना पैसा। तो बोले कि तुम मेरी पत्नी वैदेही को मारने के लिए कितना पैसा लोगे। तो वो बोलता है कि तो जितना बोलता है वो दे देता है। उसके बाद एक रात में गिफ्ट लेके आता है, अपनी पत्नी को देता है और बोलता है कि चलो वैदेही
कि तुमको हम बाहर से घुमा के लाते हैं, और ये अपने कार में बैठा कर उसको लेके घुमाने लेके चला जाता है। उसके बाद बहुत घुमाता है। उसके बाद जहाँ पे वैदेही मारने का प्लान था वहीं पे वो भी हस्बैंड भी उसका ले जाता है। वैदेही जिद करने लगती है, गाड़ी रोको गाड़ी रोको, तो उसका हस्बैंड गाड़ी रोक देता है। उसके बाद गाड़ी जब रोकता है तो उसके बाद वो लड़का वो अपने उसकी पत्नी अपने बात में बझा के रखती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि साहिल को अब मारेगा। वैदेही को ये नहीं पता था कि साहिल को पता चल गया है कि वो कि मैं उसको मरवाने वाली हूँ, तो वो मेरे लिए ही सुपारी दे के मुझे मारेगा। तो वैदेही को यही लगता है कि वो लड़का इसको मारने आया है, लेकिन वो लड़का वैदेही को मारने लड़का इसका हस्बैंड भी उसकी तरफ देखते रहता है। उसके बाद वो लड़का गोली चलाता है और वैदेही को आके सर में लग जाता है और वैदेही उसी टाइम मर जाती है। उसके बाद वहाँ से उसकी बॉडी को ले उसके हस्बैंड घर आते हैं, लेकिन उसको दुख रहता है क्योंकि वो वैदेही से बहुत प्यार करता था। लेकिन ये ऐसा नहीं करता, ये इसको ये नहीं होता है कि ये जान गया तो पुलिस को बता दे, चाहे कुछ ऐसा नहीं करता। ये भी गलत रास्ता इसका हस्बैंड भी चुन लेता है, ये वो भी मरवा देता है। उसके बाद वो अकेले रहता है, उसको बहुत याद आता है, सब कुछ कहता है। उसके बाद पुलिस जो मारा रहता है उसको पकड़ता है। उसके बाद फिर आता है इसके पास जो उसको मारता है। उसके बाद वो पूरा बताता है कि उसके हस्बैंड नहीं है, उसको मरवाया है साहिल ने। तो उसके बाद साहिल के पास आता है तो साहिल पूरा बात बताता है कि मुझे नहीं पता था कि वैदेही ऐसे करेगी, इसलिए वो मुझे मरवाना चाहती थी, इसलिए मैंने वैदेही को ही मरवा दिया। कि वो अच्छी थी बहुत, लेकिन वो मुझसे पढ़ने में हर एक चीज़ में बहुत अच्छा थी, आगे थी, इसलिए मैं उसे जॉब नहीं करने दे रहा था। और मेरे घर में बहुत नियम कानून थे, इसलिए वो रोज़ लड़ाई झगड़े होते थे। अच्छा हुआ अब मर गई तो पूरे घर में शांति हो गया। ऐसे करके साहिल रोते रहता है और उसके बाद इंस्पेक्टर उसको लेके चला जाता है। तो इसलिए अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी अगर अपनी जॉब कर रही तो या तो आप लोग शादी ही ना करें, या नहीं तो चाहती है तो उसको भी जीने का हक है, वो भी अपना आज़ादी से। आज के डेट में इतने घर में घूंघट करके चलना ये सब चीज़ तो किसी को घुटन भले कोई बोलती नहीं है, लेकिन किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो आजकल के हैं तो आजकल की तरह जीना सीखिए।